अफगानिस्तान में 2021 में एक शख्स अमीर एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था जब वो घर भागा। वो इस सहन में गया जहां वो अपने कुत्तों को रखता था। वहां कुछ अमरीकी फौजी कैदी थे जिन्हें इसने यरगमाल बना रखा था। शहर के तमाम लोग जानते थे कि अमीर शहर का खतरनाक दहशतगर्द रहनुमा था। अमीर ने कैदियों को बाजार में लाया और हुजूम को भड़काना शुरू किया कि कैदियों में से एक, जिसका नाम जैक था, अमरीकी फौज की मैरीन्स की रुकन थी। उसने कहा वो अफगानिस्तान मुसलमानों को नुकसान और बेहरमती करने आई थी। जब अमीर ने जैक के अलावा कैदियों को पत्थर दिए तो एक ने अपना फेंकने से इनकार कर दिया। अमीर ने इसको सजा देने के बजाय अपने ही लोगों में से एक को गोली मार दी। बेगुनाह लोगों को नुकसान बचाने को सिपाही ने फैसला किया वो भी बाकी लोगों के साथ जैक पर पत्थर फेंकेगा। थोड़ी देर बाद दो अमरीकी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर कैदियों को बचाने और इलाके को साफ करने आए। इससे हर कोई बशमूल अमीर का ग्रोह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। फौजियों ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी और बहुत से लोग जख्मी हो गए। जब एक हेली ने उड़ान भरी तो अमीर ने एक आरपीजी पकड़ा और इसे मार गिराया। दूसरे पायलट ने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया क्योंकि वहां जिंदा बचना नामुमकिन लग रहा था। जैक इस पर चीखती रही कि वापस आओ और उसके साथियों को बचाओ, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। दूर से देखा गया कि अमीर बाकी कैदियों को मार रहा था। कहीं और पाकिस्तान के एक हाई स्कूल में क्लास के बाद बदिया नामी एक तालिबा और उसकी दोस्तों को वॉशरूम में सिगरेट पीते हुए देखा गया। उन्हें गोलियों की आवाज से रोका गया और पता चला कि मुश्तबा दाइश के अरकान स्कूल में दाखिल हो गए हैं। खौफजदा होकर तलबा हर तरफ भाग रहे थे और कुछ क्लासरूम में छप रहे थे। बदिया और उसकी अमरीकी दोस्त जो पहले बाथरूम में थी ने छत पर जाने का फैसला किया। बदिया में बहादुरी से नीचे झांक कर देखा कि नीचे क्या हो रहा है। ये पता चला कि ग्रुप का लीडर अमीर था, वही शख्स जिसने अफगानिस्तान में कई अमरीकी फौजियों को पकड़ा था। इसके इस स्कूल में आने की एक वजह थी। वो बदिया तलाश कर रहा था अफगानिस्तान के वजीर तालीम और अमरीका की बेटी सफीर कमीला दुरानी। अमीर ने बदिया पूछा मगर उस्ताद ने झूठ बोला कि वो स्कूल में नहीं क्योंकि इसने बीमार होने की इत्तला दी थी। अमीर ने यकीन न किया और उसे गोली मारा। बदिया और उसके दोस्त जल्दी से नीचे भागे, दूर जाने का फैसला किया। वो पार्किंग लॉट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि फरार हो सकें, लेकिन सीढ़ियों से नीचे जाते हुए बदिया का एक दहशतगर्द से सामना हुआ। उसने इसका हथियार लिया और उसे दूसरे शख्स को गोली मारा। लेकिन जब अमीर आया, बदिया की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और इसे भागना पड़ा। अमीर ने बदिया और उसके दोस्तों को पकड़ लिया, छत पर छुपे हुए थे। बदिया ने अमीर का मुकाबला करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने इसे जेर कर लिया। इसके खिलाफ खड़े होने की सजा अमीर ने हुक्म दिया दो लड़कियों को छत से फेंक दें। बदिया और चार अमरीकी सिफारतकारों के बच्चों को पकड़कर अमीर ने हुकूमत को कहा कि वो लड़कियों को लूटा देगा अगर उन्हें हर एक के लिए $10 मिलियन दिए जाएं। उसने मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत तालिबान के एक शख्स शेख अल शोमाली को रहा करे। ये 5 दिन में करना होगा। अमरीका जैक को बचाए जाने के 1 साल बाद वो अपनी यूनिट में एक फौजी रहनुमा से मिली। उसने इस पायलट पर मुकदमा किया जिसने इसकी जान बचाई जबकि वो समझती थी कि वो बुज़दिल है। उसने मौका चले जाने की वजह से अपने दोस्तों को खोना पड़ा। फौजी रहनुमाओं ने इसके मुकदमे को संजीदगी से नहीं लिया। पायलट को सजा नहीं दी, उनका ख्याल था उसने सही काम किया। जैक ने गुस्सा निकालने के लिए जिम का रुख किया और स्पारिंग पार्टनर से लड़ाई कर बैठी। वर्जिश के बाद एक फौजी कमांडर ट्रेविस आया और बाहर चलने को कहा क्योंकि कुछ अहम बात बतानी थी। ट्रेविस जैक से मिलने आया था ताकि अपनी टीम में शामिल करे। क्वेटा में एक खुफिया मिशन पर जा रही थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद के करीब। उसमें जिक्र किया कि बच्चों को अगवा कर लिया गया है और 5 लड़कियों को बचाना है। जैक ने इनकार किया क्योंकि ये CIA की जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रेविस ने कहा कि CIA ने कोशिश की थी और ये अच्छा नहीं हुआ। उसने राज खोला कि जिस दहशतगर्द की तलाश थी आमिर था, जिसने अफगानिस्तान में जैक की टीम को खत्म कर दिया था। इस जाती दुश्मनी के साथ जैक ने आखिरकार हाँ कह दिया। कनाडा से जीसका रैबिट की जाली ID से जैक अगले दिन क्वेटा के हवाई अड्डे पर पहुंचा। बास दोस्ताना पाकिस्तानी शख्स इसे लेने आया और पागलों की तरह गाड़ी चलाई। देखा आगल पिन जब जैक होटल पहुंची तो एक औरत ने इसका इस्तकबाल किया और वो बातचीत के बाद तीसरे फ्लोर की तरफ रवाना हो गए। कमरे में जैक ने इस टीम से मुलाकात की जिस वो काम करने वाली थी। जबरदस्त ख्वातीन का ग्रुप था जिसमें राकी भी शामिल थी। मैकेनिक, टेक्नीशियन, शूटर्स, हथियारों की माहिर, दीबम, धमाका खेज मवाद की माहिर और मेडिक डॉक्टर माई उनका मिशन ये था कि वो अफगानिस्तान के एक शहर में दवा पहुंचाएं। उन्होंने इस शहर का इंतखाब किया क्योंकि यह गैर मुल्कियों की हद थी। उनकी गाड़ी जाहिर करेगी कि वो खराब हो गई है और मिशन के लिए सिर्फ चंद दिन होंगे। गाड़ी के औजार होंगे। सरहद के लिए कोई हथियार नहीं थे। ट्रेविस पर भरोसा था कि वो अफगानिस्तान में सब कुछ तैयार रखेगा।
जैक सोच रहा था कि बादिया कौन है, क्योंकि वो 5 लड़कियों में से वाहिद थी जो अमरीकी नहीं थी। शूटर्स ने कहा कि बादिया अफगानिस्तान के वजीर तालीम और अमरीका की बेटी थी, अब्बास तमीला दुरानी। इसके बाद जैक एक इंटरनेट कैफे गया ताकि ओआइना को कॉल कर सके, जिसकी जिंदगी उसने बचाई थी। उसने ओआइना से दरख्वास्त की कि वो उन 5 लड़कियों को तलाश करने में मदद करे जिन्हें दाइश ने अगवा करके अफगानिस्तान ले जाया था। दूसरी तरफ कमीला सोच रही थी कि अपनी बेटी को जल्द अज जल्द वापस लाने के लिए $10 मिलियन देने का। वो खौफजदा थी कि दहशतगर्द इसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जैक और ट्रेविस को यह ख्याल बुरा लगा क्योंकि 10 मिलियन सिर्फ उसकी बेटी की मदद करेंगे, दूसरे यरगमालियों की नहीं। अमीला ने इत्तेफाक किया, वो ट्रेविस और टीम का इंतजार करेगी ताकि बच्चे और यरगमालियों को बचा सकें। गैर मुल्कियों के लिए सरहद पार करना मुश्किल था, उसने मदद की पेशकश की। जब वो सरहद पर पहुंचे तो कमीला का पुराना दोस्त बशीर मदद मौजूद था। अगले दिन जब जैक और दूसरे अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए तो जैक की मुलाकात अब्बास से हुई, शख्स जिसने इसे पिछले दिन हवाई अड्डे से सवारी दी थी। जैक एक ट्रक में बैठ गया और ड्राइवर मुख से बात करने लगा, जो कि अब्बास का छोटा भाई निकला। कुछ घंटों बाद जैक और उसकी टीम सरहद पहुंचे। अफगानिस्तान के फौजियों ने उन्हें रोक लिया। अब्बास ने वजाहत की कि वो दवा ले जा रहे हैं, लेकिन फौजियों ने इसकी बात यकीन नहीं किया। उन्होंने ट्रक को उतारना शुरू कर दिया जब तक कि एक लेफ्टिनेंट वहां नहीं पहुंचा और चेक को रोक दिया। पता चला कि वो बशीर था, कमीला का दोस्त, जो सरहद पर काम कर रहा था। उधर आमिर के ठिकाने पर उसने एक तालिब इल्म को बातचीत के लिए बुलाया। उसने इसे एक एहसान के बदले आज़ादी का मौका दिया और वो मान गई। इसे पुलिस स्टेशन में एक खत पहुंचाने को कहा गया और उसने बिला जेजे के ये काम कर दिया। इधर ट्रेविस, जैक और उनकी टीम अपनी मंजिल पर पहुंच गए ताकि दवाई अतिया कर सकें, और फिर राकी ने उनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो कुछ वक्त खरीद सके। फिर एक बॉस वहां आया और कहा कि वो अफगानिस्तान की फौज के साथ रह सकते हैं जब तक कि वो गाड़ी ठीक कर ले। फिर ट्रेविस ने शूटर और बम को हथियार लेने के लिए ले गया, लेकिन वो जिथा तालिबान ने तबाह कर दी थी और वहां कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ अमीर के आदमियों में से एक ने एक तालिब इल्म को पुलिस स्टेशन ले आया। लड़की ने पुलिस वालों को एक खत दिया और फिर अचानक एक बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे इमारत को तबाह कर दिया। डेविस और उसकी टीम हैरान हुई और उन्होंने सोचा दाइश का हाथ मुमकिन है। चंद मिनट बाद जैक होटल वापस आया और सबको इस मालूमात के बारे में बताया जो उसने अपने तालिबान दोस्त से हासिल की थी कि तलबा कहाँ हैं और अमीर का हेडक्वार्टर कहाँ। उन्होंने फैसला किया मरकजी हमले से पहले हथियारों के गोदाम पर हमला करेंगे। इस रात जैक और उसकी टीम गोदाम को तबाह करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बड़ा धमाका किया, मुहाफिजों की तवज्जो हटाई जा सके, और फिर मौका मिलते ही मुहाफिज को खत्म कर दिया। जब जैक और उसकी टीम भागने की कोशिश कर रहे थे, दुश्मन के एक सिपाही ने डॉक्टर को पकड़ लिया। माइक जैक किसी को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए इसने मुर्ग को गाड़ी मोड़ने को कहा। उन्होंने डॉक्टर गाड़ी बिठाया, माइक गाड़ी बिठा लिया। दुश्मन ने ट्रेविस को गोली मारी। सब गाड़ी में बैठे और वहां तेजी निकल गए। अगली सुबह की मेला दोस्त बशीर के घर जैक और टीम ट्रेविस और डॉक्टर को दफनाने के लिए पहुंचे। माइक पिछली रात इंतकाल कर गए थे। कुछ घंटे बाद जैक ने डाइनिंग रूम से एक आवाज सुनी। जब इसने देखा तो कीमेला अपनी टीम के कुछ लोगों से बात कर रही थी। कीमेला ने वजाहत की वो अफगानिस्तान आई थी बादिया को छुड़ाने के लिए $10 मिलियन का तावान दे सके, लेकिन जब पैसे की जांच की गई तो पता चला कि वो जाली थे। कीमेला ने कहा कि आमिर का ग्रुप ज्यादा होशियार नहीं था और असली और जाली पैसे में फर्क नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने अलविदा कहा, उम्मीद की कि वो अब भी बादिया और उसके दोस्तों को बचा सकते हैं। आमिर ने बादिया को फोन किया और कहा कि वो बहादुर औरत है जिससे वो कभी मिला है। बादिया ने उसे बताया कि उसे इनके गैंग से कोई खौफ नहीं है, उसे जबरदस्ती रोका गया था। फिर अचानक आमिर ने एक धमाका खेज खबर दी, वो इससे शादी करना चाहता था। इसकी दलील, वो चाहता था कि उनके बच्चे उनकी बहादुरी विरासत में पाएं। उसने ये भी आराम से जिक्र किया कि अगर उसने इसे इनकार किया तो उसके दोस्त बड़ी मुसीबत में होंगे। कहीं और जैक और उसका गैंग घबरा गए जब उन्होंने एक अजीब गाड़ी को आते देखा, लेकिन वो एक वीनर निकला जिसे जैक ने बुलाया था। जैक इसका फोन उधार लेना चाहता था, लेकिन इसके पास नहीं था क्योंकि वो ट्रेस होने के बारे में फिक्रमंद थी। इस दिन शेख को एक जेल बस में मुंतकिल होना था और दो दीगर गाड़ियां उसकी हिफाजत कर रही थीं। पता चला कि इस जगह से दूर नहीं, राकी और गए एक ड्रोन इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनकी हरकत का पता लगा सकें। पता चलने पर कि शेख को कहां ले जाएंगे, वो उन्हें रोकने को जल्दी से रवाना हो गए। राकी फिसलकर बस से टकरा गई, इसकी टांगें फंस गईं।
दुश्मन जल्द ही पहुंच गए और उन पर हमला करना शुरू कर दिया, तो रॉकी ने जैक से कहा वो उसे पीछे छोड़ दे ताकि पकड़े जाने से बच सके। फायरिंग जारी रही और अब्बास को गोली लगी और वो हलाक हो गया। अब्बास को दफनाया गया और मुर्ग, इसका छोटा भाई, गम से निढाल हो गया। जैक उसके पास आया और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। फिर उन्हें मालूम हुआ दाइश ने टीवी पर रॉकी को कैद में दिखाया और फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया। जैक अपने गुस्से को काबू में न रख सकी, अगले कमरे में शेख से मिलने धाड़ती चली गई, लेकिन जब वो अंदर गई तो उसने ओया को फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। जैक को पता चल गया कि ओया गद्दार है, क्योंकि इसने पहले कहा था कि उसके पास फोन नहीं है। वया बेहोश हुई, इसका फोन देखा और पता चला कि इसने अमीर ग्रुप को कॉल की थी और बताया था कि वो कहाँ है। जानते हुए कि अमीर ग्रुप जल्दी पहुंच जाएगा, जैक ने अपनी टीम को कहा कि पैसा छोड़ दें और अमीर ग्रुप को ओया और शेख को ले जाए। अमीर की टीम पहुंच गई और ओया अभी जागी थी। उन्होंने निकलने का फैसला किया क्योंकि वो जिस 10 मिलियन के पीछे थे और शेख दोनों वहीं थे। दूसरी तरफ जैक और उसकी टीम दूर अमीर पर नजर थे। फिर जैक ने अपनी टीम को कहा कि उसके फोन को ट्रैक करे जो बैग में छुपा हुआ था, ताकि ये पता चले कि अमीर कहाँ है। कुछ घंटे बाद अमीर की टीम जेर जमीन हेडक्वार्टर पहुंच गई। अमीर ने शेख को एक कमरे में ले जाकर कहा आराम करे। शेख से कहा जाने वाला था कि वो बादिया से शादी करे, लेकिन पहले शेख ये जानना चाहता था अमीर कौन है, क्योंकि इसने इसे पहले कभी नहीं मिला था। अमीर ने वजाहत की कि इसके वालिदैन शेख को जानते थे, लेकिन इसकी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जैक और उसकी टीम अमीर के हेडक्वार्टर पहुंची। उन्होंने मुहाफिजों को खत्म किया। जैक को एक सुराख मिला जो इंजन रूम की तरफ था, तो वो सब अंदर चले गए। उन्होंने जल्दी हुलिया बदला ताकि माहौल में घुल मिल सके। यरगमालियों को तलाश करने लगे। जैक ने यरगमालियों को ढूंढ लिया, लेकिन वो बादिया की मेला की बेटी अमीर और शेख को नहीं ढूंढ सके। इसी वक्त बादिया अपने दोस्तों को बचाने को अमीर से शादी करने जा रही थी। एक कमरे में दाखिल हुई। जब हो रहा था, अमीर ने शेख से कहा कि जल्दी करे। फिर शादी के बाद अमीर ने इंकिशाफ किया और बताया कि वो दाइश के साथ है, जो तालिबान का दुश्मन है। इसके वालिदैन को तालिबान ने मार दिया था और जब उसने ये कहा, शेख जो तालिबान के साथ बड़ा आदमी था को हटा दिया गया। अमीर आया और कहा जो पैसा वो लाए थे वो जाली था। जीपीएस फोन भी मिला। अमीर ने सोचा कि ओया ने जानबूझकर उसे फंसाया है और उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया। ओया, जिसे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, को अपनी सफाई पेश करने का मौका ना मिला, इससे पहले के हालात बिगड़ गए। वहां मौजूद तमाम ख्वातीन को बुलाया गया कि वो अपना निकाब हटा दें ताकि उनमें कोई चालाक जासूस ना हो। जब जैक के एक साथी ने इसका निकाब उठाया तो धमाका हो गया। बदमाश अंदर घुस आए और फायरिंग शुरू हो गई। जैक ने कैदियों को बचाने की जल्दी की और आखिरकार बादिया को ढूंढ लिया। उसने बादिया और दूसरों को भागने की हिदायत की जबकि वो अमीर को ढूंढने गई। मुख्तसर कहानी यह है कि जैक ने अमीर को ढूंढ लिया। अमीर हैरान हुआ क्योंकि जैक उनके कैदियों में से एक था जो कुछ अरसा पहले फरार हो गया था। शदीद लड़ाई के बाद जैक ने अमीर को खत्म कर दिया। जैक और टीम जाने की तैयारी कर रहे थे। जैक ने देखा कि गप फंस गया। उसने मदद करने की कोशिश की तो गन ने इसे जाने को कहा, क्योंकि कुछ और ज्यादा जरूरी काम करना था। जैक और दीगर को उन यरगमालियों के साथ जाना पड़ा जिन्हें वो पहले ही बचा चुके थे। इनखला की टीम आई और सबको फौरन वहां से निकाल लिया। जब जैक ने मुर्ग को हेलीकॉप्टर में बैठने को कहा तो उसने पूछा कि क्या वो भी आ रही है। जैक ने कहा नहीं, वो वापस जा रही थी ताकि किसी को बचा सके जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। मुर्ग ने फैसला किया कि वो जाने के बजाय इसकी मदद करेगा।